फ्रेंड्स, मैं अमन, आप सभी को मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। आज हम लोग जानेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में जो अपकमिंग एग्जाम्स में पूछना ही पूछना है, 12th में आएंगे ही आएंगे। ठीक है, तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ेंगे टाइम एंड ट्रेंड्स के बारे में। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो आपको याद करना ही करना है, रटना ही रटना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो मेरा स्ट्रक्चर है, इफ़ सब्जेक्ट V1 या V5 ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है कंडीशनल सेंटेंस बोला जाता है। कंडीशन से समझ में आ रहा होगा कि कुछ भी कंडीशंस रहेगा, है ना। कंडीशंस कुछ भी हो सकता है कि यदि तुम यहाँ पे काम करो मैं तुमको पैसा दूंगा, कंडीशन हो गया काम करना, है ना। यदि तुम मेरे पास आओगे मैं तुमको पढ़ाऊंगा, कंडीशन हो गया कि तुम यहाँ जब आओगे तो मैं तुमको पढ़ाऊंगा। इस तरीक़ा से कोई भी कंडीशंस रखेगा। ठीक है, जैसे कैसे कोई पढ़ाता है किसी के यहाँ तो बोलता है कि एग्रीमेंट करा लेता है इस तरीक़ा से कि जैसे तुम मेरे के यहाँ साल भर 1 ईयर पढ़ाओगे, वो कंडीशन हो गया कि 1 ईयर आपको पढ़ना ही पढ़ाना होगा, तो मैं इतना सैलरी आपको दूंगा। तो चलिए उसी तरीक़ा से आइए सीखते हैं। तो एग्जाम्पल है पहला कि इफ़ ही कम्स टू मी आई शैल टीच हिम, यदि वो मेरे पास आएगा तो मैं उसे पढ़ाऊंगा। इफ़ ही कम्स टू मी आई शैल टीच हिम, आप देख सकते हैं इफ सब्जेक्ट ये आपका V5 हो गया जिसे आप सिंगुलर वर्ब बोलते हैं। उस बार जो मेरा सेकेंड क्लॉज में आ रहा है वो आ रहा है आई सब्जेक्ट सेल या विल, आई के साथ सेल लगता है, टीच हिम। सेकेंड जो है वो है इफ़ यू, यहाँ पे हम बिल का यूज़ नहीं करेंगे कंडीशनल सेंटेंस में इफ़ के साथ, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। तो क्या होगा, इफ़ यू कम टू मी आई शैल एडवाइज यू, यदि आप मेरे पास आओगे मैं आपको सलाह दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ ही गोज देयर आई शैल स्टे एट होम, यदि वह वहाँ जाएगा मैं घर पर रहूँगा। इफ ही गोज देयर आई शैल स्टे एट होम। ठीक है, सेकेंड जो मेरा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कार्डिनल प्लस टाइम प्लस अगो। आपको बता दें कि जो अगो का हम यूज़ करते हैं वो करते हैं पहले के लिए, ये करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में। अगो इज इक्वल टू बिफोर होता है, अगो इज इक्वल टू बिफोर होता है, लेकिन अगो के पहले क्या आता है, कार्डिनल आता है। क्या आता है, कार्डिनल आता है, कार्डिनल प्लस टाइम आता है। लेकिन बिफोर के पहले कार्डिनल नहीं आता है। कार्डिनल क्या होता है, जैसे जिसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 इस तरीक़ा से। और दूसरा चीज़ है कि अगो का जो यूज़ करते हैं वो करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, और बिफोर का जो यूज़ करते हैं वो करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में या फिर करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो ये समझते हैं बात को एग्जाम्पल से। जैसे एग्जाम्पल, आई वेंट देयर 2 days अगो, ये आपका कार्डिनल हो गया, ये आपका टाइम हो गया, यहाँ पर अगो का यूज़ कर रहे हैं। मैंने वहाँ 2 दिन पहले गया था। एग्ज़ाम में कैसे पूछेगा, पूछ देगा आई और ऐसे ब्लैंक दे देगा, यहाँ पे गो का यूज़ लगा देगा और यहाँ पर दे देगा देयर 2 days अगो। तो यहाँ पे गो का यूज़ नहीं होगा। हमको पता है कि अगो के साथ जो यूज़ करते हैं वो सिंपल पास्ट टेंस का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे वेंट हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में ना, आई होप कि आपको आ रहा होगा। नेक्स्ट जो मेरा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट
हैव या हैज़ प्लस इन्फिनिटिव, जिसे फुल इन्फिनिटिव बोलते हैं टू V1 को, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसका मतलब होता है जैसे जाना है, जाना पड़ता है, इस तरीके से नहीं बोलता कि मुझे वहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना पड़ता है। जैसे देखो, मुझे वहाँ जाना है, बनाते हैं ना ऐसे। तो क्या इसको बनाते हैं कि आई के साथ हैव लगता है, आई हैव टू गो देयर, या आप इसी को बोल सकते हैं कि मुझे वहाँ जाना पड़ता है, या फिर मुझे वहाँ जाना है, हैव टू गो, आई हैव टू टेल यू, मुझे आपसे कहना, या फिर मुझे आपसे कहना पड़ता है, आई हैव टू टेल यू। इस तरीक़े से ये आपको एग्ज़ाम 2022 में पूछा हुआ है 12th में, ठीक है। तो समझिए ध्यानपूर्वक, और जो हम बता रहे हैं प्लीज़ बियर इन माइंड, ध्यान में रखिए। तो फ्रेंड्स, लास्ट जो मेरा स्ट्रक्चर था वो था मेरा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव का, जिसमें हम यूज़ करते हैं यट। ओके, तो यट का जो यूज़ करते हैं वो नेगेटिव सेंटेंस पे करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करते हैं। यट का जो मीनिंग होता है वो होता है अभी तक या अभी भी। आइए समझते हैं। जैसे यू, एग्जाम्पल से, यू हैव नॉट ईटेन एनीथिंग येट, आपने कोई चीज़ अभी तक नहीं खाया है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, एक्सुलरी वर्ब, हैव, नोट, मेन वर्ब आपका हो गया ईटेन, और लास्ट में जो यूज़ हो गया आपका येट का यूज़ हो गया। ओके, एग्ज़ाम में कैसे देगा, आपको कैसे गलती करवाता है, देखिए, यू डिड नॉट गो देयर येट। हमें पता है कि येट का जो यूज़ करते हैं वो करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव में, और हमें ये भी पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस नोट प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट होता है कि नहीं। तो यू डिड नॉट गो देयर येट, डिड इसमें सबसे पहला बात यूज़ नहीं होगा, इस वजह पर क्या होगा, तो हैव होगा। उसके बाद नोट होगा और गो की जगह पर क्या आ जाएगा, गोन आ जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल आ जाएगा। आया बात समझ में। फ्रेंड्स, एक बार फिर से रिकॉल कराना चाहेंगे, हम क्या बताएं कि जो फर्स्ट मेरा स्ट्रक्चर था वो था इफ़ सब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो मेरा आएगा नेक्स्ट क्लॉज में वो आएगा सब्जेक्ट शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, कंडीशनल होता है। जो सेकेंड स्ट्रक्चर बताएं जो आप लोग का एग्जाम में पूछा हुआ है कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट कार्डिनल, यानी 1 2 3 कार्डिनल, टाइम प्लस अगो। हम ये भी आप लोग बता चुके हैं कि अगो का यूज़ हम करते हैं सिंपल पास्ट टेंस में, और चूंकि बिफोर का जो यूज़ करते हैं वो करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हालांकि दोनों का जो मीनिंग होता है वो होता है पहले, लेकिन अगो के पहले कार्डिनल आता है और बिफोर के पहले नहीं आता। जो थर्ड आप लोग बता चुके हैं वो बताएं कि सब्जेक्ट के बाद हैव या हैज आएगा, उसके बाद मेरा इन्फिनिटिव आएगा, उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट आएगा। जैसे मुझे वहाँ जाना है, आई हैव टू गो देयर, या फिर इसका आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता है। जो नेक्स्ट हम बताएं आप लोग वो बताएं कि येट का यूज़ बताएं कि येट का मतलब होता है अभी तक, और इसका जो यूज़ करते हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव में करते हैं। जैसे इसका स्ट्रक्चर बता चुके हैं, सब्जेक्ट हैव या हैज प्लस नोट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस येट। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई होप आप सभी को ये पसंद आया होगा। यहाँ तक कि ये सेशन जो चल रहा है काफ़ी ज़्यादा ये तारीफ़ करने लायक होगा, हमें ये उम्मीद है। और मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ कि इतना सारा प्यार देने के लिए, मेरे वीडियोस में इतना सारा व्यूज़ आने के लिए, इतना जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने के लिए, इसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ। तो आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ बने रहें इस वीडियो में, और नेक्स्ट 30 डेज तक ये आप ही लोग के लिए है। ये क्रैश कोर्स चल रहा है ये 12th का। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।